हाय गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ द जर्नी ऑफ नॉलेज। आज मैं 7th क्लास का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर द एसेज दैट मैट ब्लूम को डिस्कस करने जा रहा हूँ। बेसिकली इस स्टोरी में दो कपल होते हैं, एक ऑनेस्ट और बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, और दूसरे एस्पेक्ट में एक बहुत ही विक्ड नेवर होते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो हार्ड वर्किंग कपल होते हैं उनके पास एक पेट होता है, जो उनका इकलौता पेट होता है, उनके कोई बच्चे नहीं है और उनकी बहुत ही सैडेस्ट मृत्यु होती है। इसके बाद भी वो अपनी आत्मा से बहुत कुछ इमेजिन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड, दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट मैन एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। ये जो स्टोरी है बहुत ही ईमानदार और हार्ड वर्किंग कपल की है। उनके पास एक पेट होता है। देयर नेवर आर ट्रबल सम। उसके जो पड़ोसी होते हैं बहुत ही विक्ट होते हैं, बहुत ही दुष्ट होते हैं। एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ। और उनके जो कुत्ते की मृत्यु बहुत ही सैडेस्ट मृत्यु होती है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स Sherlock and the support to his master in expected ways। मरने के बाद भी जो कुत्ता है उनकी आत्मा, उनका जो ड्रीम है उस ओल्ड मैन के आत्मा में आती है और कुछ नया इमेजिन करते हैं। द एसेज दैट मेट ट्रीज ब्लूम। एसेज का मतलब होता है राख। ये जो राख है, ऐसा राख जो किसी ट्री को, किसी सूखे हुए पेड़ को फिर से नया, फिर से खिला देती है। इन द गुड old days of the demos there lived an old couple whose pet was a little dog। गुड ओल्ड एज मतलब पुराना जो अच्छा दिन होता था उस समय की बात है। डैमेज होता है बेसिकली 19th सेंचुरी में जो लैंडलॉर्ड होते थे, धनी मनी लैंडलॉर्ड को ही डैमेज कहा जाता था। उस समय की बात है। कपल हुआ करते थे और उस कपल के पास एक पेट था, वन एंड ओनली, उसका इकलौता पेट था। हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चे नहीं थे। दे लव्ड इट एज दाउ इट वेर अ बेबी। वो उस कुत्ते से इस तरह प्यार करते थे जैसे उनका खुद का बेटा हो। The old dame made it a question of the blue crab, and at the mealtime Muko, for that was its name, would sit on it and the snug as any cat। वो जो ओल्ड मैन थे उस कुत्ते के लिए एक क्वेश्चन बनाए थे जिसपे खाने के टाइम में वो उस पर बैठ के कंफर्टेबल होके, जैसे बिल्ली कंफर्टेबल होके बैठती उस तरह से बैठ के वो खाया करते थे। द काइंड पीपल फेड द पेट विद द tidbits of the fish from their own chopstick and all the boiled rice it wanted। वो जो ओल्ड मैन थे, जो बहुत ही ऑनेस्ट ओल्ड मैन थे, अपने कुत्ते को अपनी ही चॉपस्टिक से खाना खिलाते थे। फिश खिलाते थे, राइस खिलाते, जितना वो खाना चाहते थे अपनी चॉपस्टिक से खिलाते। चॉपस्टिक बेसिकली एक खाने का टूल्स होता है, जस्ट लाइक हम लोग स्पून से खाते हैं, चम्मच से, तो वही जापानीज का एक है स्टिक जो लकड़ी का एक कांटा सा बना होता है। Thus treated, the dumb creature loved its protector like a being all। उनको उस कुत्ते से ना वो इंसान, वो ओल्ड कपल बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, दिल से प्यार करते थे। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर। वो जो बूढ़े इंसान थे, ऑनेस्ट बूढ़े इंसान, वो एक राइस फार्मर थे। डेली वेंट हो एंड स्पेड इनटू द फील्ड्स। अपने खेत में डेली, हो एंड स्पेड का मतलब होता है कुदाली, कुदाली लेकर डेली खेत में जाया करते थे। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल 10 to शाम had gone down behind the hills। सुबह से लेकर शाम तक कड़ी मेहनत किया करते थे वो अपने खेत में। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क नेवर वंस। और कुत्ते भी उसके साथ साथ उसके पीछे जाया करते थे। हार्मिंग द वाइट on the walk in the footsteps of the old man to pick up the worms। वो जो कुत्ता था उस ओल्ड मैन के फुट स्टॉप के पीछा करते थे, मतलब जैसे जैसे जहां जहां वो जाते थे उसके पीछे पीछे जाते थे और उस वर्म्स को, उस कीड़े मकोड़े को क्या करते थे, उसमें हटाने में उस किसान की मदद करते थे। एंड नॉट हार्मिंग द व्हाइट लियोन का मतलब होता है जो भी पक्षी होते थे, वहां व्हाइट लियोन एक पक्षी का नाम है, उसको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाते थे। ऑल द ओल्ड फेलो वाज पेशेंट and kind to everything that had life, and often turned up a shoot on purpose to give food to the birds। वो जो ओल्ड मैन थे बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड थे। वो सारी पक्षियों को क्या करते थे, भोजन देने का काम करते थे। वन डे द डॉग कम रनिंग टू हिम। एक दिन जो है कुत्ता दौड़ते हुए उस इंसान के पास आता है, उस बूढ़े कपल के पास आता है। पुटिंग हिज paws against his legs and motioning with his head and some spot behind। अपने पाँव से क्या करते हैं, हिलाने लगते हैं उस इंसान को और मॉशनिंग करने लगते हैं, इधर घूमने लगते हैं। द ओल्ड मैन एट द फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग। पहले तो उस ओल्ड मैन को लगा कि ये कुत्ता सिर्फ ऐसे ही खेल रहा है, एंड डिड नॉट माइंड, उन्होंने कोई गौर नहीं किया, अनदेखा कर दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड द फ्लो फॉर सम मिनट्स। कुछ समय तक वो ऐसा ही हाँफने लगा, इधर उधर करने लगा। तो ओल्ड मैन को कुछ लगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। Then the old man followed the dogs a few yards to a place where the animals began live, scratching, thinking it was possibly a buried bone or bit of flesh। The old man stuck his paw in the earth। वो जो डॉग था उस इंसान को वहां पे गार्डन में ले गया और अपने पंजे से क्या करने लगा, खोदने लगा। तो ओल्ड मैन को लगा कि होगा कोई हड्डी का टुकड़ा या मांस का या मछली का कोई टुकड़ा होगा, इसलिए कुत्ता पंजा से क्या कर रहा, खोद रहा है अपने पाव से।
When law a pile of gold of them before him. जैसे ही गड्ढा खोला तो वहां पे क्या मिला उनको? सोने का सिक्का, बहुत सारा सोने का सिक्का। Thus in an hour the old couple were made rich. एक ही घंटे के अंदर जो ओल्ड कपल थे बहुत ही ज्यादा अमीर हो गए। The good souls bought a piece of land. तो इन पैसे का, इन सोने के सिक्का का क्या किया ओल्ड मैन? तो एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा खरीदे, मैड अ फीस्ट फॉर देयर, अपने दोस्तों के साथ पार्टी किए, भोज किए, एंड गिव प्लेंटी फूड टू देयर पुअर नेबर, और जितने भी उनके गरीब पड़ोसी थे उनकी सहायता की। एज फॉर द डॉग दे pitied him till they nearby smothered with him kindness, और उनके कुत्ते को अच्छी तरह से सलाया और बहुत ज्यादा उनसे प्यार करने लगे। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife. उसी गांव में एक उनकी जो पड़ोसी थे बहुत ही विक्ट थे, वो भी यहाँ करते थे। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, जो बहुत ही निर्दयी थे, अनकाइंड थे। Who had always kicked and scolded all the dogs, जिन्होंने हमेशा हर कुत्ते को क्या करता था? मारते रहता था, स्कॉल डांटे रहता था। Whenever the passed their house, जब भी उनके सामने से कोई भी एनिमल, कोई भी कुत्ता गुजरता था तो उनको हमेशा डांटते रहते थे, मारते रहते थे। Hearing of their neighbor good luck, they coaxed and dogged into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hopping the wood, find treasure for them. जब उनको इस बात का पता लगा कि हमारे जो पड़ोसी हैं उनका कुत्ता कभी पाँव से कहीं खोता है तो वहां सोने के सिक्के निकलते हैं, तो वो भी ऐसा कुछ किए कि कहीं पे क्या कर दे, मांस का टुकड़ा रख दिए ताकि वहां पे कुत्ता आए और उसको खोदे, और मैं उसे खोदूंगा तो वहां पे ढेर सारे सोने मिलेंगे। तो वो ऐसा ही किए कि गार्डन में चले गए, वहां ढेर सारा चीज और खाने की अच्छी अच्छी चीजें रखे ताकि कुत्ता आए और उसको खोदे और वहां सोने का सिक्का मिले। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूएल पेयर, वो तो इंसान तो थे, बहुत ही क्रूएल निर्दयी थे, तो कुत्ता उनसे बहुत ज्यादा डरे हुए थे। वुड नॉट neither eat or move, ना ही वो खाए ना ही वहां से हिले वो। Then they dragged him out of door, taking a spade and hoe with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratching the ground as if mighty treasure lay beneath. तो जो है उस एक ट्री है वहां पे, वहां जाते हैं और अपने पाँव से क्या करते हैं? स्क्रैच करने लगते हैं, खोदने लगते हैं। तो उनको ऐसा महसूस होता है उस विक्ट, उस दुष्ट पड़ोसी को, कि हो सकता है यहाँ पे ट्रेजर मतलब क्या, कोई खजाना होगा। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड, अपनी वाइफ से कहता है जल्दी मुझे कुदाली दो। ओ एंड क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल सी एंड ही डांस्ड विद जॉय, और खुशी से चिल्लाने लगा अब तो मैं यहाँ खोदूंगा और मुझे सोने के सिक्के मिलेंगे। Then the covetous old fellow with the spade and old crown with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten, and a smell of which made them drop their tools and shut their noses. वहां अंदर में कुछ मिला तो नहीं, कोई सोने का सिक्का नहीं मिला, लेकिन एक बिल्ली का बच्चा मरा हुआ था जो बहुत ही स्मेल कर रहा था। उस स्मेल से उसके जो टूल्स थे वो भी गंदे हो गए। शट देयर नोज, उसकी नाक से बहुत ही मतलब अनकाइंडनेस स्मेल था उसका, बहुत ही दुर्गंध दे रहा था। फ्यूरियस at the dog and old kicked and beat him to death, और उनको इतना गुस्सा आया, उसको बहुत पीटे और इतना पीटे कि उनकी मृत्यु हो गई उस कुत्ते की। And the old woman finished the work by the nearby chopping off his head and with the sharp hoe. Then they flung him into the hole and heaped earth over the gas. जो गड्ढा उन्होंने खोदा था उसी गड्ढे में उस कुत्ते को मारकर अच्छे से मिट्टी तरह से ओवरलैप कर दिया इसको। The owner of the dog heard the death of his pet and mourning of him as if he had been on child. जब इस बात की खबर कुछ अच्छे वाले पड़ोसी को जो बहुत ही ऑनेस्ट थे उनको पता चली तो बहुत ही ज्यादा दुखी हुए, इस तरह से दुखी हुए जैसे उनका कोई अपना बच्चा मर गया हो, अपना बच्चा डेथ कर गया हो। Went at night under the pine tree, उसी रात वो पाइन ट्री के नजदीक जाते हैं। He set up some bamboo tubes in the ground such as the used before tombs in which he put fresh flower. जिस तरह से हम लोग किसी स्मारक पे क्या करते हैं, फूल लगाते हैं, कोई अच्छा सा पौधा लगाते हैं, जैसे तुलसी हम लोग लगाते हैं ना, उस तरह से ये भी जो ओल्ड इंसान थे, ऑनेस्ट थे, उन्होंने भी उसके आसपास बहुत सारी अच्छी अच्छी फूलें और फ्लावर्स लगाए। एंड ही लेड कप ऑफ वाटर एंड द ट्रेज ऑफ फूड ऑन द गेव एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक ऑफ इंसेंस, और वहां पे अच्छी अच्छी खाने की चीजें रखी और बहुत ही सुगंधित अगरबत्तियां वहां पे जलाई। ही मॉर्न्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, वो अपने कुत्ते के लिए बहुत ही ज्यादा दुखी थे। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, और उनको जिस भी अच्छे नाम से पुकारा करते थे प्यार से सारे नामों से उनको पुकारने लगे। इफ हैजी वेयर अलाइव, यदि वो काश जिंदा होते। That night of the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, cut down the pine trees over my grave and make from any mortar of your rice pastry and meal for your bean sauce. उसी रात में जो है उस इंसान को कुत्ते का स्वप्न आता है, उसके स्वप्न में कुत्ते आते हैं, वही डॉग आते हैं और क्या कहते हैं, एंड सेड कट डाउन द पाइन ट्रीज,
ओवर माय ग्रेव, उसकी स्मारक पे जो रखा हुआ है, मतलब वो जो पेड़ है उसके स्मारक पे उस पेड़ को काट देना। एंड मैक फ्रॉम योर मॉर्टर, मॉर्टर मतलब होता है ग्राइंडर टाइप का, बॉल टाइप का कोई बॉल जिसमें कोई कूटने वाला पीसने वाला सामान रखा जाता हो। राइस पेस्ट्री एंड मीट फॉर योर बीन सॉस, और उस बीन का सॉस बनाने के लिए एक पेस्ट्री, पेस्ट्री बनाने के लिए वो कैसे है कि ग्राइंड टाइप का कोई मशीन बना लेना। So the old man chopped down the trees and cut off the middle of the trunk section about 2 feet long. जैसा उस कुत्ते ने स्वप्न में कहा था वैसा ही इंसान ने किया, उस वृक्ष को काट दिया और उसका मिडिल वाला सेक्शन होता है उसका 2 फीट लंबा काट लिए। विथ ग्रेट लेबर, बड़ी मुश्किल से, बहुत ज्यादा हार्डवर्क लगता है उसको बीच में होल करना पड़ता है। पार्टली बाय द फायर, पार्टली बाय द चिजल एंड द स्क्रैप्स आउट द होलो प्लेस एज अ बिग स्मॉल बॉल, और उस लकड़ी को अच्छी तरह से बीच में हॉल करके, मतलब हॉल मतलब बीच में गड्ढा करके और पूरा खोखला करके उसको एक कटोरा जैसा बना लिया। बॉल मतलब क्या, कटोरा। He then made a long handle hammer of wood, और उसको कूटने के लिए एक बहुत ही लंबा हैमर बना लिया, हथौड़ा टाइप का। Such as he used to the pounding rice, pounding मतलब होता है किसी राइस को कूटना, पीसना, ग्राइंड करना। When New Year time drew near, he wished to make some rice pastry. न्यू ईयर, नया साल का दिन आया और उनका मन हुआ कि कुछ नया पेस्ट्री, राइस पेस्ट्री बनाने का, राइस का, चावल का पेस्ट्री बनाने का। When the rice was all boiled, जब राइस पूरा पक गया, Granny put into the mortar, और उस चावल को उस mortar में रखा। Then the old man lifted his hammer, और उस हैमर से उसको कूटने ही वाला था। To pound the mash into the dug, उसमें डग में क्या कहते हैं उसको कूट रहा था हैमर से। And the balls fell happy and the fast still pastry was all ready to baking, और जो पेस्ट्री था पूरा रेडी था बैकिंग के लिए। Suddenly the whole mass turned into the heap of gold coins, वो मांस तब तक रेडी था पकने के लिए, लेकिन अचानक से क्या होता है, वो जो सारा का सारा था पेस्ट्री किस में चेंज हो जाता है, गोल्ड के कॉइन्स में, सिक्के में चेंज हो जाता है। When the old man took the hand meal and filling it the beans began to grind, फिर से वो क्या करते हैं उस बीन्स को स्टार्ट करते ग्राइंड करना। Then the gold dropped like a rain, जैसे ही वो बीन्स डालते हैं ग्राइंड करने के लिए तो क्या होने लगती है, सोने की वर्षा होने लगती है, सोने की कॉइन की। Meanwhile the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground, जो उसके पड़ोसी थे दुष्ट वाले, पीप मतलब था झांक के देखना, ताका झाकी करना, वो झांक के देख रहे थे खिड़की से ये सारी जो एक्टिविटीज हो रही थी, बीन्स से जो सोने का बारिश हो रहा था, वो सारी एक्टिविटी को देख रहे थे। गुड्डी मी cried the old hag and she saw it dripping of sauce turning into all gold, और जो ओल्ड कपल था दुष्ट वाला वो देख रहे थे कि जितना भी सॉस होता है वो जो ओल्ड गिलो में, गोल्ड येलो में कन्वर्ट हो जाता है। Until in a few minutes the tub under the mill was full of the shining of mass of gold, कुछ ही समय के बाद जो टब होता है जिसमें पीस के रखा जाता है वो सारा कन्वर्ट हो जाता है, फुल हो जाता है गोल्ड में। So the old couple were rich again, पहले तो रिच थे ही, सोना का सिक्का मिला था, वो फिर से बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं। The next day the sting and the big neighbor came and they borrowed the mortar and magic mill, उसके पड़ोसी में थे माइंड में फिर से आता है यदि इस मिल में मैं भी पीसूंगा तो मुझे भी सोने के सिक्के मिलेंगे, तो वो आते हैं और इनसे मांग लेते हैं मॉर्टर एंड मैजिक मिल, और मिल अपने घर में ले जाते हैं। दे फील्ड विथ बॉइल्ड राइस एंड अदर बीन्स, वो भी ऐसा ही काम करते हैं, राइस रखते हैं और बीन्स रखते हैं ग्राइंड करने के लिए। देन द ओल्ड मैन बिगन टू पाउंड एंड द ओमेन ग्राइंड, जैसे ही वो दुष्ट वाले जो ओल्ड मैन है स्टार्ट करते हैं क्या करना, पाउंड करना मतलब क्रश करना चावल को। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू द फॉल मास ऑफ, ना ही तो चावल निकलता है ना ही बीन्स निकलते क्या होता, तो मास ऑफ ढेर सारे कीड़े मकोड़े निकलते हैं उससे। स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप द मील इनटू द पीस एंड यूज एज अ फायरवुड, उनको इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उस मशीन को वहीं पे तोड़ देते, चॉप कर देते हैं और उसको आग लगा देते हैं। पार्ट 2। नॉट लॉन्ग आफ्टर द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन, ज्यादा दिन नहीं हुआ था फिर से वो जो अच्छे वाले नेबर थे उनके सपने में फिर से वो डॉग आते हैं। एंड स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पॉक हिम, और उनकी आत्मा जो है डॉग की फिर से उनको कहती है, टेलिंग हिम नाउ द वीक पीपल हैज बर्न द मील मेड फ्रॉम द पाइन ट्रीज, टेक द एसेंस ऑफ द मील, स्प्रिंकल देम ऑन एंड विटर्ड ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्पिरिट। कुत्ते की जो आत्मा है फिर से उस इंसान के अंदर आती है, सपने में आती है और बोलती है, बताती है उसके बारे में, उस कहानी के बारे में, कैसे जो उनके दुष्ट वाले पड़ोसी थे उस मील को किस तरह से क्रश करके आग लगा दिया। तो डॉग जो थे सपने में क्या कहते हैं, उसका जो राख बचा होगा उस राख को यदि ये जो पाइन ट्री था उस पर यदि अच्छे से थोड़ा सा पिंच मतलब होता चुटकी पर यदि छिड़क दिया जाए तो वो फिर से ब्लूम हो जाएगा, फिर से खिल उठेगा वो पेड़। द ओल्ड मैन अवेक एंड वेंट एट वंस टू दिस बिग नेबर्स हाउस, ऐसा सुनते ही वो जो
अच्छे वाले नेबर थे उस पड़ोसी के यहाँ जाते हैं जिसके यहाँ मील को जलाया गया था राख लेने के लिए। वेयर ही फाउंड द मिजरेबल एंड द पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायरप्लेस एंड द मिडिल ऑफ द फ्लोर। क्या करते हैं वो घर के मिडिल फ्लोर पे क्या करते हैं उसी को जला के हाथ सेक रहे होते हैं। Smoking and spanning from time to time, they warm their hands and feet with the blaze from some bits of the mill, while behind them lay a pile and the broken pieces. वहीं पे देखते हैं क्या उसका आग लगा के वो सारा आग सेक रहे हैं और उसका कुछ आसपास का जो टुकड़ा है मिल का आसपास बिखरा हुआ है। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द ashes। जो अच्छे वाले नेबर है उसे बहुत ही विनम्रता से उस राख के बारे में पूछते हैं और उनसे मांगते हैं। Though the courteous couple turned into the noise at him and they scolded him as if he were a thief, they let him fill his basket with the ashes। वो इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे कोई चोर हो, बहुत ही गंदी व्यवहार करते हैं उनके साथ। और फाइनली वो सोचते हैं कि आखिर ये है तो राखी ले जाओ और अपना बास्केट भर के वो ले जाते हैं अच्छे वाले नेबर। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन। तो क्या होता है अपनी वाइफ के साथ वो जो ओल्ड मैन है गार्डन जाते हैं। इट बीइंग विंटर, वो जो मौसम है वो विंटर का सीजन है। देयर फेवरेट चेरी ट्रीज वर बेयर, विंटर का सीजन था और उसका जो फेवरेट ट्री था चेरी का वो क्या होता बेयर हो चुका था, बंजर हो चुका था, उसमें कोई भी पत्ते नहीं थे। ये स्प्रिंकल अ पिंच ऑफ एसेज ऑन इट। स्प्रिंकल का मतलब था छिड़कना, चुटकी भर क्या करता है एसेज लेके ऐसे ही छिड़क देते हैं। इट स्पॉन ब्लूजम अंटिल इट बिकम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूजम विच परफ्यूम द एयर। कुछ ही देर में कुछ ही क्षणों पे अच्छी तरह से फिर से घना हो जाता है, खिल जाता है और उसकी सुगंध चारों तरफ हवाओं में फैलने लगती है। द न्यूज ऑफ दिस फील्ड दिस विलेज एंड एवरीवन ran out to see the wonder। ये जो न्यूज है कि ऐसे सीखने से क्या होता है कि पूरा फिर से ब्लूम हो जाता, पूरे गांव में फैल गया और सभी लोग उनको देखने के लिए आए कि आखिर ये आश्चर्य क्या है। उस वंडर को देखने के लिए सारे गांव के लोग उमड़ के आए। द courteous couple also heard the story। और जो दुष्ट वाले पड़ोसी थे उन्होंने भी ये न्यूज सुनी। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग ashes of the milk kept them to make report their trees blossom। और उनके पास जो बची हुई राख थी उन्होंने भी ऐसा सोचा कि मैं भी यदि छिड़कूंगा तो ट्री जो होगा फिर से ब्लूजम करने लगेगा। द kind old man hearing that his lord and the dominion was passing along the high road near the। जो ओल्ड वाले काइंड मैन थे जो अच्छे नेवर थे उनके, उन्होंने सोचा कि डोमियो मतलब वो राजा जो थे उस हाई रोड से हाईवे से क्या करेंगे पास करेंगे। Billy set out to see him taking his basket ashes as the train approached and climbed up into the old withered cherry trees and stood by the wayside। ये जो अच्छे वाले नेमत उन्होंने सोचा कि अभी जो राजा का काफिला जा रहा है उनके सामने मैं यदि ये इस बास्केट के क्या करूंगा एसेस को किसी पेड़ पे छिड़कूंगा तो वो खिल जाएंगे और राजा इनसे बहुत खुश होंगे। नाउ इन द डे ऑफ द डैमेज इट वाज द कस्टम व्हेन देयर लैंडलॉर्ड पास्ड बाय फॉर द ऑल लॉयल पीपल ऑफसेट देयर हाई विंडोज। वहां का जो जापान का रीति रिवाज था उस समय का कि यदि किसी के सामने से किसी वेश से राजा रजवाड़े राजा जा रहे हैं तो उसके ऊपर उनसे ऊपर जो भी खिड़कियां सारी बंद कर दी जाए, ये वहां का कस्टम था, रीति रिवाज होगा। Then even pass them fast with a slip of paper, so as not committed and the impertinence of the looking down of the lordship, all the people along the road would fall over their hands and the knees remain prostrate until the procession passed away। वहां का रीति रिवाज ये था कि जब तक राजा का काफिला सामने से नहीं गुजरता तो सभी लोग घुटने के बल पर रहकर उसका वेलकम करेंगे। द ट्रेन जूनियर, ट्रेन का मतलब होता है यहाँ काफिला, राजा का जो काफिला चलता है, जुलूस कह सकते हैं। One tall complete man marched ahead crying out, the people by the way get down your knees and everyone kneeled down while the procession was passing। राजा के काफिले से आगे बहुत ही एक लंबे इंसान जा रहे थे जो चिल्ला रहे थे कि सभी लोग अपने घुटने के बल पे झुक जाए क्योंकि पीछे से राजा आ रहे हैं। Suddenly the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree। अचानक से वो जो इंसान अनाउंस कर रहे थे कि सभी लोग घुटने के बल पे बैठ जाए तो उनका ध्यान उस ट्री पे गया जहां पे वो जो अच्छे वाले ओल्ड मैन थे बैठे हुए थे। He was about to call out to him in the angry tone। उन्होंने बहुत गुस्से में कहा उनको एंग्री कि अपने घुटने पर नीचे आके बैठ जाओ। But seeing the watch such was an old fellow, लेकिन उनको इतना बूढ़ा देखकर उन्होंने he pretended not to notice him and passed away। उन्होंने उसे इग्नोर करके आगे चल दिया। So when he Domino's प्लैंक्विन मतलब होता पालकी, रॉयल वैन, जो राजा का जो गाड़ी होता है, you can say रथ। The old man taking a pinch of ashes from his basket scared it over the tree। In a moment it burst into the blue jam। जैसे ही राजा का काफिला उसके सामने आया तो चुटकी भर एसेस निकाल के उस पेड़ पे छिड़क दिया और अचानक से वो पेड़ ब्लू जम हो चुका, अचानक से खिल गया। The delighted Domioch ordered the train to be stopped and got out to see the wonder। राजा जो थे
जितने भी काफिला जा रहे थे सारे को रोकने का आदेश दिया और उस आश्चर्य को देखने के लिए बोले। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, और राजा को उनके पास बुलाया गया। ही थैंक्ड हिम टू ऑर्डर प्रेजेंट्स ऑफ द सिल्क ड्रॉप्स, और उन्होंने क्या किया, राजा को थैंक किया क्योंकि उनको राजा जो थे बहुत सारे चीज दिए, जैसे सिल्क के बहुत सारे कपड़े दिए, केक दिए, फैंस एंड अदर बहुत सारे रिवार्ड दिए उसको, टू बी गिवन हिम, एंड इवन इनवाइटेड हिम टू द कैसल, और अपने राजमहल में भी उसको इनवाइट किए, अपने घर पे अपने महल में इनवाइट किए उसको आने के लिए। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्रेटफुली होम टू शेयर हिज जॉय विथ हिज डियर ओल्ड वाइफ, और जब वो घर गए ओल्ड मैन तो अपनी सारी घटना अच्छी सुंदरता से बहुत खुश होकर अपनी वाइफ के साथ शेयर किया और उनको बताया। बट व्हेन द ग्रीडी नेवर हियर्ड ऑफ इट, फिर से उस लालची इंसान को, लालची पड़ोसी को पता चलता है कि ऐसा करने से राजा खुश होते हैं और राजा बहुत सारा रिवार्ड देते हैं। ही टुक सम ऑफ द मैजिक एसेस एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, फिर से वही करते हैं कि थोड़ा सा एसेस लेकर और उसी हाईवे पे चले जाते हैं। देयर ही वेटेड अंटिल द डम्यूज ट्रेन कम अलोंग एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड क्लाइंब अ विदर्ड चेरी ट्री, फिर से वो ऐसा ही करते हैं कि घुटनों के बल पे ना झुककर उसी पेड़ पे चढ़ जाते हैं। When the Dominus himself almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change the participle. वो ऐसा ही करते हैं, जब राधा का काफिला उसके पास होता है तो चुटकी भर एसेस लेके पेड़ पे मारते हैं। Which did not change the participle. Change तो कुछ भी नहीं होता, ना वो पेड़ खिलते हैं ना पेड़ फिर से पुनर्जन्म लेते हैं। The wind blew the fine dust into the noses and eyes of the daimyo and his wife. पेड़ का तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन जो हवा के कारण वो जो डस्ट था, वो जो एसेस थी, राजा और उसकी वाइफ की आंखों में चला जाता। Such sneezing and choking spoiled all the pomp and the dignity of the procession. उनको स्नीजिंग होने लगती है और राजा का जो भी डिग्निटी था सारा वहां पे चूर हो जाता, सारा प्रतिष्ठा खत्म हो जाता वहां पे। द मैन हुज बिजनेस इट वाज टू क्राई गेट डाउन योर नोज, और जिसकी ड्यूटी थी, जो चिल्ला रहा था, अनाउंस कर रहा था कि अपने घुटनों के बल पे बैठ जाओ, सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, और उस दुष्ट नेवर को कॉलर पकड़ के खींच के लाते हैं। ड्रैग हिम फ्रॉम द ट्री, और पेड़ से खींच के लाते हैं नीचे। एंड ट्रम्बल हिम एंड हिज आस एस बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उनको इतना ज्यादा पीटते हैं और बहुत ज्यादा पीटते हैं, उसको वहीं पे मरने के लिए छोड़ देते हैं। दस द विक्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और वो जो दुष्ट प्रवृत्ति के जो उसके नेवर थे उस कीचड़ में मर जाते हैं। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ डॉग ड्वेल्ट in a peace and plenty and both and his wife and to green old age, और कुत्ते को आत्मा की शांति मिलती है, और वो जो अच्छे वाले इंसान थे वो अच्छे से अपनी हेल्दी लाइफ के साथ, प्रॉस्पेरियस लाइफ के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं और अच्छे से रहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए, पेड़ पौधे को पानी दीजिए। हाँ, आ रहे हैं।